गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ तृतीय की द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या स्थान है उस विषय पर चर्चा करेंगे। भारत के इतिहास में राजस्थान का स्थान गौरवपूर्ण रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान का कुछ खनिजों पर तो एकाधिकार है और कुछ के उत्पादन में वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों में से एक है। इसके लगभग 2/3 हिस्से में रेगिस्तान है। विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है। विद्युत का अभाव, सिंचाई सुविधाओं की कमी, योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए आर्थिक एवं वित्तीय साधनों का अभाव आदि इस राजस्थान अर्थव्यवस्था को विकसित होने में बाधक रहे हैं। आज हम राजस्थान की जनसंख्या, क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक दृष्टिकोण और आधारभूत संरचना की दृष्टि से इस राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है उस विषय पर चर्चा करते हैं। उसमें हम सबसे पहले लेते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यह भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांशों तथा 69 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 826 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई इसकी जो लंबाई है वो 1070 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल जो लंबाई है स्थल सीमा की वो है 5930 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस प्रकार का है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के क्षेत्रफल में लगभग 61.11% भाग तो मरुस्थल का है, जो अकाल एवं सूखे की चपेट में आता ही रहता है। तीसरी स्थिति हम देखते हैं राजस्थान की जनसंख्या, जिसको हम विभिन्न आधारों पर हम देखते हैं कि इसका आकार किस प्रकार का है, लिंगानुपात, जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता आदि दृष्टिकोणों से हम इसका विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम देखते हैं आकार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.7 करोड़ थी। उसमें से राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जिसमें 3.56 करोड़ पुरुष और 3.30 करोड़ स्त्रियां हैं। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का 5.6% भाग है। इस दृष्टि से वह सब राज्यों में 8वां स्थान रखता है। दूसरा है लिंगानुपात। भारत में जहां 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियों का औसत है, वहीं राजस्थान में यह 928 ही है, जो कि भारतीय औसत से कम है। इस दृष्टि से केरल में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 1084 स्त्रियां हैं। फिर है जनसंख्या का घनत्व। राजस्थान में जनसंख्या का औसत घनत्व भी अखिल भारतीय औसत की तुलना में कम है, अर्थात भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान का जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस दृष्टिकोण से राजस्थान देश के राज्यों में 15वां स्थान रखता है। फिर है साक्षरता। साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता का औसत 66.1% था। इस दृष्टि से राजस्थान का 16वां स्थान उसमें
राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 79% तथा स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 52.1% है। पुरुषों का पुरुषों की साक्षरता में राजस्थान का जहाँ 27वां स्थान है, वहीं स्त्री साक्षरता में 35वां स्थान है। अर्थात राजस्थान में साक्षरता की स्थिति अच्छी नहीं है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही नीचा है। अतः साक्षरता बढ़ाने के प्रयास बहुत ज़रूरी है। अब जनसंख्या की वृद्धि दरें। राजस्थान में 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि की दर 21.3% थी, जबकि भारतीय औसत 17.7% था। अर्थात भारतीय औसत से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का द्योतक है। वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 8वां स्थान है। अन्य राज्यों की तुलना से भी स्पष्ट होता है कि जो भारत का राजस्थान का जो औसत है, वो राजस्थान का जो औसत है वह उस वृद्धि दर को कम रहना उचित है। अब आता है आपका जन्म एवं मृत्यु दर। राजस्थान में 2015 में जन्म दर 24.8 प्रति हज़ार और मृत्यु दर 6.3 प्रति हज़ार है। फिर जनसंख्या का वितरण। भारत में जहाँ जनसंख्या का जो प्रतिशत है शहरी क्षेत्र का वह 31.2 था, जबकि राजस्थान में 24.9% ही था। इस दृष्टि से राजस्थान का 12वां स्थान है। इसके साथ ही राजस्थान के 12 जिले को जो महान थार के रेगिस्तान के अंतर्गत आते हैं, उनका कुल क्षेत्रफल 61.11% है। उसमें राज्य की लगभग 39.8% आबादी निवास करती है। अर्थात राज्य के लगभग 39% भाग में राज्य की 609% से भी अधिक जनसंख्या है। अर्थात ये वितरण काफ़ी असमान है। अब है शिशु मृत्यु दर। 2015 में भारत में औसतन प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर 37 थी, वहाँ राजस्थान में 43 होने का अनुमान है। फिर है जीवन प्रत्याशा। भारत में 67.9 है, वहीं राजस्थान में यह औसत आयु 67.7 वर्ष ही है। इस प्रकार से ये राजस्थान की जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उससे हमें लगता है कि राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि की दर भारतीय औसत से ज़्यादा है, साक्षरता की दर कम है और जीवन जो मृत्यु की दरें हैं उनमें भी कमी तो हो रही है, लेकिन और स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा यदि में वृद्धि होती है तो जन्म मृत्यु दरों में कमी लाई जा सकती है। फिर आता है राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि भी पिछड़ी अवस्था में है। योजनाबद्ध विकास से पूर्व राजस्थान दूसरे राज्यों पर निर्भर था खाद्यान्नों में, लेकिन आज वह आत्मनिर्भर ही नहीं अतिरेक वाला राज्य भी बन गया है। हम सबसे पहले देखते हैं कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। जो 70% जनसंख्या है वह कृषि एवं पशुपालन से ही जीविकोपार्जन चलता है उनका। राज्य की कुल विशुद्ध आय 2014-15 में जो कृषि एवं पशुपालन का जो योगदान था वह लगभग 20.45% थी। कुल विशुद्ध आय जो 14-15 में 48,576 थी, वो हमारी शुद्ध घरेलू उत्पाद का 20.45% थी। फिर है खाद्यान्नों का उत्पादन। राजस्थान में कृषि उत्पादन में खाद्यान्न उत्पादन की प्रधानता है। राज्य का खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत में 5वां स्थान था। 16-17 में राजस्थान का खाद्यान्न उत्पादन 2.13 करोड़ टन होने का अनुमान था। अब आता है सिंचाई सुविधाएं। राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं का नितांत अभाव है। राजस्थान में कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 30% क्षेत्र को ही सिंचाई सुविधा प्राप्त है। जो देश के सिंचित क्षेत्र
32% के मुकाबले काफ़ी कम है। राज्य के पश्चिमी सूखे मरुस्थलीय क्षेत्र में केवल 6% भाग को ही सिंचाई सुविधा मिल पाई है। अकाल एवं सूखा यहाँ सामान्य है। जो सिंचित क्षेत्र है वह लगभग 101.7 हेक्टेयर ही है, जो कुल क्षेत्र का हमारा केवल 6.77% भाग ही है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को धन धान्य और समृद्ध बनाने में सहायक होगी या हो रही है। फिर है कृषि योग्य भूमि एवं उसका उपयोग। राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 173.94 लाख हेक्टेयर है, जो भारत का सिर्फ 10.5% है। उसमें भी राज्य की जो कृषि योग्य भूमि है वो 63.22% है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में कृषिगत क्षेत्रफल सिर्फ भारत का 10.7% होना जो है वह संतोषजनक लग सकता है। इस दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है। औसत कृषि जोत की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है और यहाँ जो औसत जोत का आकार है वो 10-11 के अनुसार 2010-11 की संगणना के अनुसार 3.07 हेक्टेयर है। प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता राजस्थान में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता 200 किलोग्राम ही है, जो अन्य कई प्रगतिशील राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है और इस दृष्टि से राजस्थान का 9वां स्थान है। प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपभोग भारत में बोए गए क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का औसत उपभोग 2014-15 में 128.08 किलोग्राम था, जबकि राजस्थान में वह 54.51 किलोग्राम ही था। इस दृष्टि से राजस्थान का स्थान 17वां स्थान आता है। राजस्थान में जो प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन की दृष्टिकोण से 16-17 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 213 लाख टन हुआ था, जो भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 7.8% भाग था। कृषि उत्पादनों में खाद्यान्नों की प्रधानता है। दालों के उत्पादन में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है। दालों का उत्पादन 2013-14 में 24.7 लाख टन। चावल का उत्पादन तो नगण्य भाग था। गेहूं का उत्पादन 2016-18 में 25.5 लाख टन। तिलहन का उत्पादन 2016-17 में 60.61 लाख टन रहा, अर्थात भारत के कुल उत्पादन का तिलहन उत्पादन का 18.3% है और सरसों के उत्पादन में तो राजस्थान का लगभग 37% भाग आता है। अब है पशुधन की दृष्टि से। चूँकि राजस्थान भारत का पशुधन की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है और भारत के कुल पशुधन का 22% भाग राजस्थान में है। कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 11% है। ऊन के उत्पादन में राजस्थान का 40 से 45% भाग होने से राजस्थान का प्रमुख स्थान है। अब हम देखते हैं औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति किस प्रकार की है। औद्योगिक दृष्टि से भी भारत में राजस्थान पिछड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान में केवल औद्योगिक श्रमिकों का 3.2% ही रोजगार में है और औद्योगिक उत्पादन में जोड़े गए मूल्य का केवल 2.6% भाग ही राजस्थान का हिस्सा है। हालांकि यह प्रमुख उद्योगपतियों की जन्मस्थली और प्राकृतिक साधनों का भंडार होने के बावजूद भी आधारभूत सुविधाओं के अभाव में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गया है। हमारा जो पड़ोसी राज्य है औद्योगिक दृष्टि से वह राजस्थान से 6 गुनी स्थिति में बेहतर है। हम देखते हैं उद्योगों से प्रति व्यक्ति आय में राजस्थान में किस प्रकार की वृद्धि की स्थिति है। राजस्थान में केवल 2012-13 के आंकड़ों के आधार पर जो प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन है उद्योगों में वह 4,335 रुपये था।
इस प्रकार राजस्थान का जो उत्पादन का स्तर है वो बहुत नीचा होने के कारण भारत में इसका 11वां स्थान है। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो भी 15-16 में 182.74 होने का अनुमान है। हालांकि इस सूचकांक से ये सूचकांक ये बताता है कि औद्योगिक विकास में ये तीव्र गति का सूचक है, जबकि भारत का औसत 176.9 था, जबकि राजस्थान का 182.74 है। फिर है खनिज उत्पादन। राजस्थान को खनिजों की दृष्टि से खनिजों का अजायब घर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ लगभग 79 टाइप्स के खनिज मिलते हैं, उसमें से 50-55 प्रकार के खनिजों का तो विदोहन किया जाता है और लगभग 3500 करोड़ रुपए मूल्य के खनिजों का उत्पादन होता है। इस दृष्टि से राजस्थान भारत में दूसरा स्थान रखता है और कुल खनिज उत्पादन का लगभग 4% भाग यहाँ से प्राप्त होता है। राजस्थान में जिप्सम का कुल 92% उत्पादन होता है देश का, चांदी का 90%, गीला पत्थर का 91% और तांबा का 95%, जबकि जस्ता एवं सीसा के उत्पादन में तो एकाधिकार प्राप्त है और 96% रॉक फॉस्फेट का भाग राजस्थान से ही प्राप्त होता है। राजस्थान कुछ खनिजों के उत्पादन में तो राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे तांबा, टंगस्टन, सिलिका, इमारती पत्थर, संगमरमर आदि हैं। राजस्थान के कुछ जिलों से ग्रेनाइट का पत्थर भी निकाला जाता है। इस प्रकार औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान खनिजों के उत्पादन में अजायबघर है, लेकिन फिर भी कुछ आधारभूत सुविधाओं की अभाव होने से औद्योगिक दृष्टि में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो हम देखते हैं आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में विद्युत, सिंचाई, परिवहन, संचार साधनों, बैंकिंग, शिक्षा, वित्तीय सुविधाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि का समावेश किया जाता है और इस दृष्टिकोण से राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। परिवहन की दृष्टि से राजस्थान का 28 राज्यों में 16वां स्थान आता है और आधारभूत विकास सूचकांक राजस्थान का सिर्फ 76 है। अतः इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में 14वां स्थान है, जो पिछड़ी आधारभूत संरचना का सूचक माना जाता है। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं विद्युत शक्ति उत्पादन। राजस्थान में भारत के कुल विद्युत उत्पादन का केवल 3.7% भाग उत्पादित होता है और प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग राजस्थान में 1011.19 किलोवाट था 2013-14 में। इस दृष्टिकोण से भारत में उसका 11वां स्थान था। ग्रामीण विद्युतीकरण की दृष्टि से राज्य के लगभग 98.3% गाँवों का ही विद्युतीकरण संभव हो पाया है। परिवहन एवं संचार के साधनों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 16वां स्थान है और वह पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। इसमें हम रेल परिवहन के दृष्टिकोण से देखें तो रेल मार्गों की कुल लंबाई राजस्थान में 6300 किलोमीटर है, जो भारतीय औसत का भारत का लगभग 10% है। यहाँ पर सिर्फ केवल 16 प्रमुख मार्ग हैं। इस दृष्टि से राजस्थान कई राज्यों से पिछड़ा है और उसका 12वां स्थान आता है। सड़क यातायात की दृष्टि से राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 10.4% तो है, लेकिन सड़कों की लंबाई सिर्फ 5.7% होना राजस्थान के सड़क के पिछड़ेपन का ही द्योतक है। सड़क वाहनों की दृष्टि से भी राजस्थान भारत के पिछड़े राज्यों में है। शिक्षा की दृष्टिकोण से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शिक्षा का प्रतिशत 66.1 है और महिला शिक्षा में तो सर्वाधिक पिछड़ा है। राजस्थान में केवल 52.1% महिला साक्षरता का प्रतिशत है। इस दृष्टि से राजस्थान का 55वां स्थान है, जबकि पुरुषों की दृष्टि से साक्षरता का प्रतिशत 79.2% है, अर्थात
शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान भारत के सर्वाधिक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। वह बैंकिंग, राजस्थान की स्थिति बैंकिंग की दृष्टि से भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। 2016 सितंबर के आंकड़ों के अनुसार यहाँ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 9 बैंकों की शाखाएं हैं। इस दृष्टिकोण से राजस्थान का स्थान 13वां है। और इसके साथ ही राजस्थान में प्रति 77 किलोमीटर पर एक शाखा है, जबकि भारतीय औसत हमारा 38 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात लगभग आधा है। तो इस प्रकार बैंकिंग की दृष्टिकोण से भी राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, वो उनकी स्थिति भी निराशाजनक है। राजस्थान में लगभग 25,000 की जनसंख्या पर एक अस्पताल है। इस दृष्टि से राजस्थान काफ़ी पिछड़ा है और उसका भारत में 13वां स्थान है। शुद्ध घरेलू उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति हम देखते हैं तो यह राजस्थान की स्थिति को जानने का एक महत्वपूर्ण मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। चालू मूल्यों पर 2016-17 में राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 90,447 थी और इस आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 15वां स्थान है। चालू मूल्यों पर 2016-17 में राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पादन भारत की राष्ट्रीय आय का केवल 4.63% के लगभग है। इस प्रकार हम स्थिति देखते हैं तो अखिल भारतीय स्तर से राजस्थान की तुलना करने पर राजस्थान भारत के कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, बैंकिंग, राष्ट्रीय आय आदि की दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे प्रतिकूल भौगोलिक एवं प्राकृतिक दशाएं, जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि दर, परिवहन संचार साधनों की धीमी गति, आर्थिक गरीबी एवं पिछड़ापन, विकास के लिए वित्तीय साधनों की कमी, नियोजन प्रक्रिया में अस्थिरता, अकुशलता, राजनीतिक अस्थिरता, जन सहयोग का अभाव, प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं अकुशलता, इन सब कारणों का सामूहिक परिणाम राज्य का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा रहना है। अब प्रशासनिक कुशलता और विकास की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राजस्थान को विकास पथ पर अग्रसर होना है। धन्यवाद।